नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको 76 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इससे पीछे वाले जो 75 क्वेश्चन हैं उनको हमने पहले से प्रवेश वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां से उन सभी वीडियोज को वन बाय वन देखें। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में है सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ से जानना था कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है। वे प्रदूषक जिनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा होता है उनको कहते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। और जैव निम्नीकरण प्रदूषक में सभी प्राकृतिक वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि इसके विपरीत प्रकार का होता है अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण में वे प्रदूषक आते हैं जिनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ से जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा है, कपास, इसका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन होता है। जबकि पारा हो गया, BHC हो गया, DDT पाउडर हो गया, ये अजैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं क्योंकि इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है। कि हमारे पास जो दिए हुए ऑप्शन है उन दिए हुए ऑप्शनों में से बताना था कि यदि वनों की संख्या कम हो जाए या वनों को हम काटने पर उनकी संख्या में कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है। इसका प्रभाव हो सकता है वर्षा में कमी होगी। क्यों होगी वर्षा में कमी, कि यदि हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो पेड़ पौधों से जो वाष्पीकरण होने वाला जो जल है वो जल वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सही उत्तर को आप जान पाए होंगे, 20 का सही उत्तर है। ये जेई के एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको जेई में विभिन्न पेपरों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर जो 2019 में पेपर लगे थे उनको भी मैं इसी प्रकार आपके लिए लेके आने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है। जल का प्रदूषण, जल में होने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा जल दूषित हो जाता है, जिसे कहते हैं क्या, जल प्रदूषण। अब इन चारों ऑप्शनों में से बताना था कि जल प्रदूषण का कारण इनमें से है। क्या धुएं से जल प्रदूषण होता है? नो, धुएं से कभी भी जल प्रदूषण नहीं होता, धुएं से वायु प्रदूषण होता है। जबकि जो धोने वाला पाउडर होता है, इस धोने वाले पाउडर से भी क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता है। जबकि यहाँ से जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, यानी कि उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से सर्वाधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है। तो सही उत्तर होता क्या, बी होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ से हमें बताना था कि जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल वाहन होते हैं उन वाहनों में कौन सा मुख्य तत्व निकलता है धुएं के द्वारा। धुएं के द्वारा जो निकलने वाला वाहनों से जो तत्व होता है वो होता है लेड, शीशा जो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वाहनों में ईंधन उपयोग किया जाता है, इस ईंधन में जो इंजन काम करता है, इस इंजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम उस ईंधन के अंदर लेड के रसायन मिलाते हैं। किसके रसायन मिलाते हैं? लेड के रसायन मिलाते हैं। और ये लेड जो होता है ये धुएं के द्वारा वायु में धूल कणों के रूप में जमा हो जाता है और ये वायु को प्रदूषण फैलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि ये वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे कि मानसिक संतुलन खराब होता है, किडनियां खराब हो जाती हैं। तो आप ऐसे समझ पाए होंगे। एनटीपीसी के जो 2016 के पेपर लगे थे उन्हीं पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। कि जो फ्लोराइड होता है, ये फ्लोराइड निम्न में से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गनों में से कौन से ऐसे अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो दिए हुए ऑप्शनों में हमारे पास उपस्थित है।
जो दांत होता है इस दांत को सबसे ज़्यादा नष्ट करने के लिए कारगर होता है कौन? फ्लोराइड। और इस फ्लोराइड की यदि पानी में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे दांत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ये भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो चार ऑप्शन जो हमारे पास हैं उन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में जाके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? पेड़ लगाकर। अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पेड़ों को लगाकर हम किसको रोक सकते हैं? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल को प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं। जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है और दिए हुए कारणों में से जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जीव क्या करते हैं? जल प्रदूषण फैलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन हो गए, ये रसायन भी जल प्रदूषण फैलाते हैं। उद्योगों से तेल रिसाव यानी कि जो फैक्ट्रियां होती हैं इन फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के तेल के रिसाव से भी जल प्रदूषण होता है। लेकिन वाहनों की तेज आवाज से कभी भी जल प्रदूषण नहीं होता है। ये क्वेश्चन इतना इजी है आप इसको सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि वहां हम इस प्रकार के इजी क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। यहाँ आप ऑप्शन वाइज भी यदि आप देखते तो बहुत आसान तरीके से आप इसका सही उत्तर लगा सकते थे कि वाहनों की जो तेज आवाज होती है इससे कभी भी जल प्रदूषण नहीं होता, जबकि वाहनों की तेज आवाज से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो आप यहाँ से सही उत्तर जाते, सही उत्तर पे कौन सा है हमारा? डी पे जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव अपघटनी संदूषण क्या होता है? जैव अपघटनी संदूषण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटिव आगे जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चनों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से हमें समझना था क्या जैव अपघटनी संदूषण क्या होता है? जिन प्रदूषक पदार्थों का प्राकृतिक माध्यम से अपघटन होकर निम्नीकरण होता है उन्हें बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं, अर्थात उन्हें कहते हैं जैव अपघटनी संदूषण। जैसे कि घरेलू क्रियाओं से निकले जल हो गया, मल का अपघटन कहाँ किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो हम यहाँ से लगाते क्या? प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित होना क्या कहलाता है? जैव अपघटनी संदूषण कहलाता है। तो सही उत्तर हमारा होता कौन सा? ए होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीवेज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अधिकतर होते हैं। अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है कि जो हम यूज करने के पश्चात जो जल को बहा देते हैं उस जल को कहते हैं सीवेज। और जो यूज करने के पश्चात जो जल को हम बहाते हैं वो जो जल होता है उस जल में कौन से जीवाणु होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, उसमें रोगजनक, रोग को फैलाने वाले जीवाणु को रोगजनक जीवाणु कहते हैं। तो आप यहाँ से सही उत्तर पे जाते, किस पे? बी पे जाते। ये भी रेलवे की एग्जाम में ही पूछा हुआ है 2014 में, जो 14-12-14 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं? किसी अन्य से नहीं है। अब यहाँ से हमारा सही जो उत्तर होता वो होता कौन सा? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं गांव, यानी कि जल का प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है? गांव में है। ये एनटीपीसी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सही उत्तर पे जाते, किस पे? जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है? गांवों में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग अर्थात बीओडी, इसको शॉर्ट में कहते हैं। और बहुत बार आपको इसका पूरा नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बीओडी क्या होता है। तो बीओडी क्या होता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। आप यहाँ से पर्सन से ही पता रखें। निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? बीओडी किसकी माप करता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा है। किसकी मात्रा है? यह जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा?
ए होता, जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन को बीओडी कहते हैं। बीओडी यानी कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसका पूरा नाम भी आपको पता रखना है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो आप सही उत्तर बताते, यहाँ से कौन सा बी बता पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है जो पीछे वाला क्वेश्चन था। नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है? जो भी किसमें पूछा, नदी के जल में। अब नदी के जल में जो बीओडी होता, अब सबसे पहले तो जो बीओडी होती है वो काम क्या कहाँ लेते हैं, जल के प्रदूषण के जो फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, यानी कि जल का जो प्रदूषण होता है इसे मापने के लिए हम बीओडी का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा, यहाँ से सही उत्तर होता हमारा सी, कि जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करता है कौन, बीओडी। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने ऐसे बताया कि बीओडी का उपयोग करते हैं कहाँ, जल के प्रदूषण को मापने के लिए। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो साल्मोनेला जो जीवाणु होता है ये उसी जल में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जो दूषित जल होता है। जब साल्मोनेला की संख्या ज़्यादा होगी जल में तो वहाँ कन्फर्म है कि बीओडी की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वो जल क्या होगा, प्रदूषक होगा। यदि बीओडी का मान कम है तो वहाँ साल्मोनेला की संख्या क्या होगी, कम ही होगी। कि साल्मोनेला की संख्या के आधार पे भी हम जल की शुद्धता की माप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ क्या होता है? यानी कि बीओडी का पूरा नाम बताना है हमें यहाँ, और ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बीओडी से रिलेटिव 5-10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से हमने कुछ को तो डिस्कस कर चुके हैं और कुछ को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको सही से समझना है बीओडी क्या होता है, बीओडी से तात्पर्य क्या निकलता है, बीओडी का हम क्या कहाँ काम में लेते हैं। तो बीओडी का पूरा नाम होता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? सीएफसी आप जानते भी होंगे इस क्वेश्चन को। सीएफसी जो होता है ये गैस का नाम है जिसे कहते हैं क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो सीएफसी गैस होती है ये सीएफसी गैस हमारी जो ओजोन जो परत होती है इस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है। और इस सीएफसी जो गैस होती है इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, हमारे जो फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, जो एसी होती है वहाँ से इनका उत्पादन होता है। लेकिन जो सीएफसी होता है सीएफसी को फ्रेओन 12 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्रेओन 12 के नाम से भी जाना जाता है। और इस पे आजकल रोक लगा दी गई है क्योंकि हमारी जो ओजोन जो लेयर है वो धीरे धीरे इसके प्रभाव से इसकी मोटाई कम हो रही है, इसलिए इसके प्रभाव को रोक दिया गया है। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ से आप नोट कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। आगामी एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फिर से पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का रूप क्या है? एसपीएम का रूप बताना है कि एसपीएम का पूरा नाम क्या है। एसपीएम का पूरा नाम होता है, यदि हिंदी में एसपीएम का यदि हम पूरा नाम जाने तो हिंदी में एसपीएम का पूरा नाम होता है निलंबित कणीय पदार्थ। क्या होता है? निलंबित कणीय पदार्थ। और यदि इसको इंग्लिश में हम कहें तो इसको कहते हैं क्या? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। क्या कहते हैं? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणीय पदार्थ। आप इसको हिंदी में भी पता रखिए, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निलंबित कणीय पदार्थ। प्रदूषण के सूचकांक में एसपीएम का विस्तार रूप आप जान पाए होंगे, क्या होता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर या निलंबित कणीय पदार्थ। और ये भी रेलवे के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार मैं आपके फिर से रेलवे के लिए या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठने वाले हो उसके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस से रिलेटिव होते हैं उनको मैं आपको इसी प्रकार डिस्कस करवाने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करें टेलीग्राम चैनल में आरडी मैथ चार्जर, वहाँ से आपको हमारा चैनल सर्च में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे दोबारा से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दिल से आपका धन्यवाद।